नमस्कार, मैं हूं प्रकाश पांडे। इस हफ्ते में आज शहर शहर लहर के कहर की बात करेंगे। देश के 12 राज्यों में सैलाब के सितम से 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कई जगह सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। शहर, कस्बे, गांव पानी में डूबे हुए हैं। लोगों के पास न सिर्फ ढकने की छत है और न ही खाने के लिए राशन। ऐसे हालात में जिंदगी से जंग लड़ रहा है आधा हिंदुस्तान। तो आइए देखते हैं जलासुर का प्रकोप। इधर हमारे यहाँ कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है, कोई सूचना नहीं कर रहा है। यहाँ पर बाढ़ ज्यादा आ रही है, डर लगता है, रात दिन नींद नहीं आती है देखने से। जल पेशाब से बर्बाद आधा हिंदुस्तान। शहर शहर लहर के कहर से मची तबाही। सैलाब के सितम से हर जगह सहमी जिंदगी। ऐसा है जलासुर का जुल्म। शहर समंदर बन गए हैं, गलियां नदी बनी हुई हैं, सड़कों पर नाव चल रही है। जी हां, ऐसा ही है जलासुर का जुल्म। अगस्त में आधे हिंदुस्तान में जलासुर के जुल्म से हाहाकार मच गया। सैलाब के सितम के बीच जिंदगी से कुछ ऐसे जंग लड़ रहा है आम आदमी। हिंदुस्तान के 12 राज्यों में पानी के प्रकोप से अफरा तफरी मची हुई है। हर तरफ ऐसी चीख पुकार और हाहाकार मचा कि देखने वाले सहम गए। पानी ने शहर, कस्बे, गांव को अपने आगोश में ले लिया। देश के अलग अलग हिस्सों से आई इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जल्द से जद्दोजहद कर रही है जिंदगी। अब जरा देश के अलग अलग हिस्सों से आई ये तस्वीरें देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किन मुश्किल हालातों में लोग सैलाब के बीच जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की हैं। देखिए किस तरह लोग नाव का सहारा लेकर एक अदद ठिकाने की तलाश में हैं, क्योंकि पानी सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया है। अब ये तस्वीरें देखिए, जान हथेली पर रखकर लोग घर का सामान साथ लेकर चल रहे हैं। गले से पानी है, हम अपने बच्चों को लेकर बाहर निकाल दिए है, हम भी निकल जा रहे हैं और सब सामान डूब रहा है हमारा। बहुत दिन से बाढ़ चल रही है और सामान और सब घर, गोरू, जानवर, नान, पानी, गल्ला सब डूब रहा है। यहाँ कुछ नहीं बचा है। ये तस्वीरें वाराणसी से सटे गांवों की हैं, जहां गंगा की सहायक नदी वरुणा पूरे उफान पर है। देखिए किस तरह गांव के गांव इस पानी में डूब गए। लोगों के पास बचने का कोई चारा नहीं। जिला मुख्यालयों से गांव का कनेक्शन कट चुका है। खाने पीने के सामान और बिजली की सप्लाई ठप हो गई। अब जरा ये देखिए, ये है उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी, जहां गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए। जहां सड़कों पर गाड़ियां चला करती थी, वहां अब नाव चल रही है। इन्हीं नाव के सहारे लोग खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। देखिए किस तरह से पूरे गांव को लहरों ने घेर लिया है। ये बाढ़ के पानी ने पूरे गांव को बंधक बना लिया है। यहाँ पर बराबर जब भी बाढ़ आती है तो जिले का सबसे पहला गांव ये है कि यहाँ पर बाढ़ से सबसे ग्रसित है। ये तस्वीरें बिहार के पटना की हैं। लोग किस तरह इन लहरों के बीच अपनी जिंदगी जीने को मजबूर, उसका मंजर देखिए।
हर तरफ पानी ही पानी और इन सब के बीच जिंदगी से जंग लड़ रहा है आम आदमी। देखिए किस तरह लोग पानी में गले तक डूबकर मौत से दो दो हाथ कर रहे हैं। नाव को लोगों ने अपना घर बना लिया है, उसी में खाने पीने का सारा सामान समेटे हुए हैं। सारा कहाँ कह गए और अभी तो नाव आयल बा तो हम मैंने कुछ व्यवस्था मिल बा बचे के। कितना आदमी रहल बा? अरे बहुत आदमी रह गए, बहुत आदमी सब गाँव कह गए। गया की ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। जहां नदी में उफान आया तो पुल ढह गया। देखिए जान जोखिम में डालकर बच्चे इसी टूटे पुल के सहारे नदी पार कर रहे हैं। नदी की तेज धार में कुछ बच्चे जानलेवा स्टंट भी कर रहे हैं। सवाल ये है इन्हें कौन समझाएगा कि किसी भी वक्त इनकी जान पर बन सकती है। सैलाब का कहर पश्चिम बंगाल में भी टूटा है। ये तस्वीरें वेस्ट मिदनापुर की हैं। यहां भी पानी के प्रहार के आगे जिंदगी बेबस हो गई। पानी में डूबे हुए गांव इसकी गवाही दे रहे हैं। देखिए किस तरह रह रहकर यहां लोगों को डर सता रहा है। नदी लगातार किनारों को काटती जा रही है और लोगों में खौफ और दहशत बढ़ती जा रही है। अब जरा पश्चिम बंगाल के वर्धमान की ये तस्वीरें देख लीजिए। हर तरफ जल तांडव से आम आदमी खौफ में जी रहा है। जल सैलाब ने कई गांवों को अपने आगोश में ले लिया। देखिए वर्धमान में किस तरह जिंदगी जीने को मजबूर हैं लोग। इस तरह का नजारा देख के तो अच्छा तो नहीं लग रहा, बताऊं मैं आपको, क्योंकि इसमें दिक्कतें सभी को आ रही हैं। यहाँ तक कि गांव घर में भी जो है पानी घुसा हुआ है। पानी के प्रहार से मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। ये तस्वीरें मुरैना की हैं, जहां चंबल नदी पूरे उफान पर है। गांव का संपर्क एक दूसरे से कटा हुआ है। अब ये देखिए, ये तस्वीरें बलरामपुर की हैं, जहां बारिश के बाद नदी पूरे उफान पर है। ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सैलाब कितनों के लिए काल बन सकता है। मध्य प्रदेश के ही रायसेन की इस तस्वीर पर गौर कीजिए। गांव में पूरा पानी भर गया है। लोग पेड़ पर चढ़कर एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। नदी नालों का पानी गांव में भरने से जिंदगी खतरे में पड़ गई है। जलासुर के जुल्म की वजह से आधा हिंदुस्तान जलमग्न हो गया है और अब तक करीब 600 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में 23 जिलों का बाढ़ से बुरा हाल। यहां अब तक 149 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के 25 जिलों में लहर का कहर दिख रहा है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड के 13 जिलों में बाढ़ से बुरा हाल। यहां भी बाढ़ की वजह से 89 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के 24 जिले बाढ़ प्रभावित। यूपी में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में बाढ़ से 6 जिले प्रभावित और यहां अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि 12 राज्यों के लाखों लोग बाढ़ की वजह से बुरी तरह प्रभावित हैं। बाढ़ किस तरह से हिंदुस्तान में तबाही मचाए हुए है, आंकड़े जाहिर कर रहे हैं। मनोज अतलस के साथ मिथिलेश नौटियाल, इंडिया न्यूज। देश भर में 50 लाख से ज्यादा लोग पानी का प्रहार झेल रहे हैं। सबसे बुरे हालात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड के हैं। सैलाब के सितम के बीच एक बार फिर से सेना देवदूत बनकर आई है। जगह जगह सेना, एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीमें परेशान लोगों को मदद पहुंचा रही हैं। जिंदगी से जद्दोजहद कर रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। जब सैलाब के बीच मिली नई जिंदगी,
जलासुर के प्रकोप से बचाने आए देवदूत। शहर शहर सैलाब का सितम झेल रहे लोगों को बचाने के लिए सेना, एनडीआरएफ के जवानों ने जीतोड़ कोशिश की। एक बार फिर से इन देवदूतों ने उन्हें नई जिंदगी देने का काम किया, जो पानी के बीच भूख और प्यास से तड़प रहे थे। पीएम मोदी ने इशारा भर किया और लहरों के भंवर के बीच फंसी जिंदगियों को बचाने निकल पड़ी ये टीमें। इसके साथ ही शुरू हुआ जलासुर के प्रकोप से परेशान लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। ये तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर की हैं, जहां एनडीआरएफ की टीम के सदस्य एक गर्भवती महिला के लिए फरिश्ते बनकर पहुंचे। महिला को नदी के उस पार इलाज के लिए जाना था, तो एनडीआरएफ की टीम मोटरबोट लेकर रेस्क्यू के लिए निकल पड़ी। हालांकि नदी के बीच में ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया और नवजात का नाम रखा गया गंगापुत्र। काफी कोशिशों के बाद एनडीआरएफ ने महिला को बाढ़ से घिरे गांव से बाहर पहुंचाया। सर, ये तो गंगापुत्र है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एरिया के सभी लोग बहुत खुश हैं कि ये बच्चा हमारे गांव में जन्म लिया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ये तस्वीरें देखिए। सैलाब बनी सड़कों के बीच लोगों को नई जिंदगी देने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। जलासुर के जुल्म से परेशान लोगों के लिए एनडीआरएफ के जवान फरिश्ता बनकर आए हैं। किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए जवानों ने कमर कसी हुई है। अपना दर्द भूलकर बाढ़ में फंसे लोगों को जिंदगी देने के लिए एनडीआरएफ के जवान आगे बढ़े हैं। ये तस्वीरें बिहार के बलिया की हैं। जहां गांव के गांव लहरों में डूब गए। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इन जवानों ने मोर्चा संभाला और सैलाब के बीच फंसे लोगों को बचाने की मुहिम शुरू कर दी। देखिए किस तरह पानी में डूबे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मोटरबोट पर सवार होकर एनडीआरएफ की टीम जगह जगह घूम रही है। देश के बाकी राज्यों जैसे उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी इन जवानों की टीमें तैनात की गई हैं। दरअसल देश भर में बाढ़ प्रभावित राज्यों में एनडीआरएफ की 75 टीमें तैनात की गई। बिहार में एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात की गई हैं। बिहार में 4 लाख से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। उत्तर प्रदेश में एनडीआरएफ की 19 टीमें तैनात की गई हैं। यहां से करीब 9 लाख लोगों को बचाया गया। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 15 टीमें भेजी गई हैं। राजस्थान में भी एनडीआरएफ की करीब 10 टीमें तैनात हैं। जब लहरों के बीच जिंदगी फंसी हो और सेकंड सेकंड मौत का खतरा हो, तब यही जवान फरिश्ते बनकर पहुंचते हैं। और लोगों की जान बचाते हैं। वैभव कुमार के साथ मिथिलेश नोटियाल, इंडिया न्यूज। कई शहरों में बाढ़ का पानी तो उतर रहा है, लेकिन बाढ़ के पानी के साथ बहकर आए मगरमच्छ, सांप, बिच्छू जैसे जानवर लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, तो वहीं महामारी का खतरा भी मंडराने लगा है।
पहले बाढ़ से बर्बादी, अब जंगली जानवरों का खौफ। देश के कई राज्यों में अब ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल कुछ जगह सैलाब का सितम थोड़ा कमजोर पड़ने के बाद पानी का लेवल जैसे ही कम हुआ, सैलाब के साथ बहकर आए जहरीले कीड़े और जानवर अब इंसानी बस्ती में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही गंभीर बीमारियों का खतरा भी लोगों पर मंडराने लगा है। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की, जहां मड़िहान थाना क्षेत्र के सेमरी गांव के लोग रात भर पहरा देने को मजबूर हैं। ये किसी चोर या डकैत का डर नहीं, ये डर है उन जानवरों का जो आए दिन इस गांव में घुस आते हैं। इस गांव को पहले पानी का प्रहार झेलना पड़ा था और जल स्तर कम हुआ तो ये परेशानी भी सामने आ गई। इसी गांव में तब हड़कंप मच गया था जब एक मगरमच्छ यहां घुस गया था। गांव के लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। बारिश और बाढ़ के चलते जंगली जहरीले जंतु तथा नदियों में रहने वाले खतरनाक मगरमच्छ हम लोगों के गांव में घुस आए हैं, घरों में घुस जा रहे हैं, जिससे रात भर जाकर के रखवाली करनी पड़ रही है। यदि हम लोग रात को न जागे तो आए दिन हम लोगों को अनहोनियों से सामना करना पड़ेगा। कुछ दिनों पहले ऐसी एक तस्वीर असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से भी सामने आई, जब बाढ़ का पानी कम होने के बाद गैंडा सड़क पर उतर आया था। लोगों ने उसका पीछा किया तो उसने वहां तांडव मचाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के चंदौली की ये तस्वीरें देख लीजिए। बाढ़ और सैलाब ने इस परिवार से सब कुछ छीन लिया और इन्होंने ट्रेन की पटरियों के किनारे अपना आशियाना बना लिया। लेकिन अब इन्हें भी जंगली जानवरों का डर सताने लगा है। हर वक्त बस ये ही डर रहता है कि कोई सांप, बिच्छू या जानवर इनके लिए नई मुसीबत न बन जाए। ट्रेन रात भर आती जाती है, डर लगता है, नहीं सो पाते हैं। हम लोग अपना जो है तो पानी की भी दिक्कत होती है और रास्ते में बहुत मतलब डर लगता है। सांप भी निकलता है, यहाँ पे बिच्छू है, जो है जोक है, लपट जाता है, काटता है। जहां जहां पानी कम हुआ वहां अब बीमारियों का भी डर सताने लगा है। इंसेफेलाइटिस, बुखार, वायरल, कंजक्टिवाइटिस और डायरिया, ये वो बीमारियां हैं जो अब बाढ़ पीड़ितों को अपना शिकार बना सकती हैं। यानी बाढ़ से बर्बादी के ये साइड इफेक्ट हैं जो अब सामने आने लगे हैं। मनोज अतलस के साथ मिथिलेश नौटियाल, इंडिया न्यूज। गंगा का ये रौद्र रूप पहले नहीं देखा गया। गंगा उफान पर है और जो भी सामने आ रहा है उसे बहाकर ले जा रही है। इलाहाबाद और वाराणसी में गंगा का ज्यादा कहर बरपा है, तो बाढ़ के इन हालात में राजनीति भी खूब हो रही है। गंगा का ये रौद्र रूप पहले कभी नहीं देखा। गंगा की लहरों में जो आया वो गया। देश के करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने वाली गंगा का ऐसा रौद्र रूप पहली बार देखने को मिला है। उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक गंगा के रास्ते में जो भी आया वो उसकी लहरों के आगोश में समा गया। हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना से लेकर पश्चिम बंगाल तक के शहरों में गंगा के सैलाब में सब कुछ बर्बाद हो गया। तस्वीरों में देखिए किस तरह उत्तर प्रदेश में गंगा में सैलाब ने गदर मचाया है। गंगा में ऐसा उफान आया कि सड़कों पर भी नाव चलने लगी। लोगों में हाहाकार मच गया। आपको यहां यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में गंगा और सहायक नदियों में आए उफान से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जहां जहां लोगों ने गंगा का गुस्सा देखा वहां बर्बादी का कुछ ऐसा ही नजारा सामने आया। भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा इतनी विकराल शायद पहले कभी नहीं दिखी।
बिहार की ये तस्वीरें हैरान करने के लिए काफी हैं। गंगा में आए सैलाब से लोगों के आशियाने उजड़ गए। हर तरफ गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए। बिहार में बाढ़ और सैलाब से अब तक 149 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं और यह आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि प्रकृति से खिलवाड़ लोगों पर कितना भारी पड़ रहा है। उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक गंगा के रास्ते में जो आया वो फना हो गया। पश्चिम बंगाल में भी गंगा के कहर ने थमने का नाम नहीं लिया और जो तस्वीरें आई वो सिर्फ और सिर्फ तबाही की थी। ये तस्वीरें ये कहने के लिए काफी हैं कि गंगा को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा। वैभव कुमार के साथ मिथिलेश नौटियाल, इंडिया न्यूज। तो इस हफ्ते में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे इसी समय एक और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।